हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे दोस्तों। और कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे। आज प्रैक्टिस सेट में एसएससी जीडी का जो करा रहे हैं दोस्तों 14 नंबर है, 13 तक करा चुके हैं। अगर ना देखो जाइए दोस्तों, प्लेलिस्ट में सब वीडियो पड़ा है, वहाँ पे देख लीजिए। आज दोस्तों एसएससी जीडी का 14 है प्रैक्टिस सेट नंबर। और एकदम जान लीजिए, जो 2023 में एसएससी जीडी में सवाल बने थे, जो 2022 में बने थे, जो सवाल 2021 में बने थे, और जो टेक्निकल टाइप जो सवाल अदर एग्जाम में, जैसे दोस्तों सीआरपीएफ का एग्जाम हुआ था, एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था ना। एसएससी जीडी के तुम्हारे पढ़ा ही रहे हैं। सीआरपीएफ का जो अभी हुआ हाल फिलहाल में, जो कुछ बहुत कम पोस्टें थे, इसमें जो क्वेश्चन बने थे सब यही क्वेश्चन उठा के दोस्तों आपको बताया जा रहा है। ठीक है, बढ़िया एकदम स्टैंडर्ड लेवल सवाल, घबराने वाली कोई बात है नहीं मेरे दोस्त। तो देखिएगा, पहला सवाल है 0.2 पर बार प्लस 0.3 पर बार प्लस 0.23 पर बार का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कहने के तात्पर्य इसको जोड़ के आपको बताना है। जो भी आंसर दिया है देखिए बार में भी दिया गया है। किस में दिया गया दोस्तों? बार में। इसे हम कह दें 0.4 पर बार है दोस्तों, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/9। जितने बार रहता उतना नीचे 9 लगाते। ये तो आपको सबको पता होगा, ये तो एकदम बेसिक है। ठीक है, जितने बार रहता उतने पे उतना नीचे हम 9 लगाते हैं। तो मेरे दोस्त, ये बार आता कहाँ से है? ये है क्या चीज? ठीक है, पहले समझिए। इसका हम एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे हम कह दें मेरे दोस्त, जैसे कह दें 3 का बालक हम किस में भाग दे दें? 20 में भाग दें। तो कितना बार जाएगा? 3 × 18, बचा कितना मेरे दोस्त? 2। अब दशमलव बढ़ाओगे, यहाँ 0 बढ़ाओगे, फिर जाएगा 3 × 18 मेरे दोस्त, फिर बचा कितना? 2, फिर 0 बढ़ाओगे, फिर 3 × 18 बचा कितना? 3 × 18। ठीक है, बचा कितना? 2, फिर 0 बढ़ाओगे मेरे दोस्त, फिर 3 × 18। इसका कहने के तात्पर्य है, तो जो इसमें 20 में 3 का भाग दोगे तो 6.666666 दोस्तों कहाँ तक आएगा? इनफाइनाइट तक आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 6.6 पर बार। यही चीज है बार। समझ में आया? बार का मतलब है जो चीज ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा दोस्तों, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.6 पर बार। मतलब ये 6 इनफाइनाइट तक जाएगा, यही कहने का तात्पर्य है। अब बात समझिए, अब आ जाइए आप सवाल पे। अब इसका मतलब क्या हो गया? 0.2222 कहाँ तक जाएगा दोस्तों? ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। इस बात से सहमत हो? इसी तरीके से ये 0.333333 और कहाँ तक जाएगा मेरे दोस्त? इनफाइनाइट तक जाएगा। इसी तरीके से यहाँ कितना है? 0.32 बार है, 32 और कहाँ तक जाएगा मेरे दोस्त? इनफाइनाइट तक जाएगा। समझ में? अब इसको क्या करना है दोस्तों? जोड़ना है। अब इसको जोड़ोगे कितना आएगा? 3 2 5 2 7, कितना बालक? 3 2 5 3 8। ठीक है, 2 2 4 3 7। अब यहाँ 3 3 6 2 8। ठीक, 4 2 यहाँ देखिएगा 3 2 5 2 7। ठीक है, और यहाँ 2 2 4 मतलब 3 3 6 2 8। ठीक है मेरे दोस्त, ऐसे कहाँ तक आएगा दोस्तों? मेरे इनफाइनाइट तक। यहाँ का है? दशमलव है, 0 है, तो हम इसको कह सकते हैं 0.87 पर का दोस्तों बार। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी का है बालक करेक्ट है। ठीक है, एसएससी जीडी 2023 का बना हुआ सवाल है, एकदम तगड़ा सवाल है दोस्तों। ऐसे ही सवाल बनेंगे। आप लोग दोस्तों लगे रहिए, एकदम स्टैंडर्ड लेवल सवाल बताएंगे। और दोस्तों आप लोग थोड़ा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, और लोग बच्चों को बताइए, शेयर करिए दोस्तों, ये रिक्वेस्ट है हमारा। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि हम लास्ट में जब क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आप लोग कमेंट नहीं करते हो। आज हम दूसरा ही क्वेश्चन दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन लगवा दें, दूसरा ही क्वेश्चन दे रहे हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक, लास्ट में जब देते हैं तो आप लोग कमेंट नहीं करते, इसलिए लास्ट में आज भी नहीं देंगे, आज दूसरा ही क्वेश्चन दे दिए। ठीक, इसका आंसर तुरंत तत्काल कमेंट करिए। चलिए दूसरा नोट कर लीजिए, पहले आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, देख लिए? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का निम्न में से कौन सी नहीं हो सकती? मतलब कौन सी नहीं हो सकती ना, कौन सा नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब कौन सा अनुपात, ठीक है, निम्न में से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता या नहीं है, कह सकते हो बालक। देखिएगा, एक पेटी में शीशा का मतलब 1 दर्जन शीशा था। 1 दर्जन बराबर कितने के बालक? 1 दर्जन बराबर मेरे दोस्त
एक दर्जन बराबर कितने के? 12 के। मतलब एक पेटी में 12 शीशे थे और पेटी गिरने से टूट गया। तो टूटे और बिना टूटे का रेशियो कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता? जैसे हम कह दें टूटे और बिना टूटे का रेशियो कौन हो सकता है? जैसे 1 संबंधे 11, टूटे बिना टूटे का रेशियो हो सकता है। जैसे कह दें 2 संबंधे 10, एक ना 2 संबंधे 10, ये हो सकता है। इसको कटा दोगे 1 आ जाएगा, इसको कटा दोगे 5 आ जाएगा। 1 संबंधे 5, ये टूटे और बिना टूटे का रेशियो हो सकता है। जैसे कहते हैं बालक 4 संबंधे 8, इसको कटा दोगे 1 संबंधे 2 आएगा। ये भी टूटे और बिना टूटे का रेशियो हो सकता है, क्योंकि 8 4 12 होना चाहिए। ठीक है, 10 1 11 होना, 11 1 12 होना चाहिए, 10 2 12 होना चाहिए। मतलब टूटे और बिना टूटे का रेशियो तब सही माना जाएगा जब उसका योगफल कितना हो दोस्तों? 12 हो। ठीक है, उसका योगफल कितना हो? 12 हो। तो ठीक है, तो एक दर्जन कितना होते हैं दोस्तों? 12 शीशा होता है। इसमें कहा गया कौन सा टूटे और बिना टूटे का अनुपात हो सकता है? ये अनुपात जो ए लगेगा कैसे दोस्तों? ऑप्शन से देखिएगा, ये टूटे और बिना टूटे का रेशियो है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए, टूटे और बिना टूटे का रेशियो है कि नहीं बालक? इसको कैसे लगाना है? इसका योग कितना आ गया दोस्तों? 3 आ गया। अब 3 का 12 से डिवाइड है, 3 चौक 12, हाँ है। ठीक है, जिन रेशियो का योग इस एक दर्जन शीशों को मतलब 12 को डिवाइड कर देगा वह होगा, और जो नहीं डिवाइड कर पाएगा दोस्तों वही नहीं होगा। तो इसका योग आ गया बालक 3, तो 12/3 करोगे, 3 चौक 12 कटेगा, होगा। अब देखिएगा 12 कितना मेरे दोस्त? देखिएगा 12 और 3 1 4 भाग दे दिए, 4 3 12, ये भी होगा। ये 3 2 5, अब 12 में दोस्तों 5 को भाग दोगे तो टूटे बिना टूटे का रेशियो कैसे आएगा? यही वाला दोस्तों नहीं होगा। और 7 संबंधे है कितना है? देखिएगा 7 संबंधे 2। ठीक है, 7 संबंधे 2, ये होगा कि नहीं होगा मेरे दोस्त? देखिएगा 12 में 7 संबंधे 2 का भाग दोगे मतलब 9 का भाग, ये भी नहीं जाएगा ना, ये गलत है। ये ऑप्शन थोड़ा करेक्शन कर लीजिए मेरे दोस्त। इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन? देखिएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्त, लिख दें 7 संबंधे 5। ठीक है मेरे दोस्त, 7 संबंधे 5। ठीक है, अब 7 5 12, तो 12 से 12 कैंसिल होगा, ये भी होगा। सीधी बात ये कहने का तात्पर्य है जिनका योग 12 को डिवाइड कर देगा, मतलब जिन रेशियो का योग दोस्तों 12 को डिवाइड कर देगा दोस्तों वो होगा, और जिन रेशियो का योग 12 को डिवाइड नहीं कर पाएगा दोस्तों वो नहीं होगा। तो इसका भी योग कितना? 2 1 3, 3 चौक 12 डिवाइड होगा, ये भी होगा। 3 1 4, 3 चौक 12, ये भी होगा। एक कितना? 3 2 5, ये नहीं होगा। 7 5 12, ये भी होगा। तो ऑप्शन कौन सा दोस्तों? सी, यही नहीं होगा, यही आपका आंसर है। ठीक है मेरे दोस्त, सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बालक। नेक्स्ट इसको लगाइए। लगाइए मेरे दोस्त। 7 + 2 √10 मतलब 10 की वर्गमूल ज्ञात करें दोस्तों। इसका वर्गमूल ज्ञात करना, किसका? 7 + 2 और उसके बाद कितना? √10 है का वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल मतलब है यहाँ वर्गमूल ज्ञात करना। अब देखिए दोस्तों, इसको इस पैटर्न में तोड़ना है। a + b का होल स्क्वायर आपको पता है, एक a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² a² + b² + 2ab। ठीक है मेरे दोस्तों, इसी पैटर्न में इसको तोड़ना है। देखिएगा इसको हम तोड़ेंगे। देखिएगा इसको लिख सकते हैं कितना? 5 का स्क्वायर और प्लस कितना? 2 का स्क्वायर और प्लस कितना? 2 √ कितना? 5 × √ कितना? 2। समझ में आया? देखिएगा इसको देखा, 5 2 7। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर बराबर हम तोड़े हैं दोस्तों a² मतलब कितना? a² और देखिएगा प्लस कितना? b² + 2ab मतलब 2 और ab मतलब देखिएगा, अब इसका गुणा कराओगे 5 दूना 10 नहीं आएगा। हाँ देखिएगा दोस्तों, अब अगर इसको देखिएगा, इसको वर्ग करोगे 25 आएगा, इसको वर्ग करोगे 2 दूना 4 आएगा। अब इसका वर्ग निकालोगे 5, इसका वर्ग निकालोगे 4, फिर 5 2 7 नहीं आ जाएगा मेरे दोस्त। बात समझिएगा। देखिएगा एकदम फिट बता रहे हैं। देखिएगा a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab।
ए कितना है 5 है, अब 5 का स्क्वायर करो और प्लस 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, एक को हम तोड़ दिए कितना कड़ी 5 गुड़े कड़ी में 2, 5 दूना 10 कड़ी में 10 हो जाएगा, हेड 2 तो है ये है। अब इसको करो 50 25, इसको करो 2 दूना 4, अब दोनों को वर्गमूल निकालो 5, इसका कितना 2, 5 2 7 फिर आ जाएगा। और लेकिन ये किसके बराबर है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर है, तो अंडर रूट का हो जाएगा मेरे दोस्त कड़ी 5 कड़ी में 5 और प्लस कितना कड़ी में 2 के होल स्क्वायर के बालक का है बराबर है मेरे दोस्त। अब ये होल स्क्वायर इसलिए अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा कड़ी 5 प्लस कितना कड़ी में 2। ऑप्शन नंबर कौन सा कड़ी 5 प्लस कड़ी में 2, ऑप्शन नंबर बी का है बालक, बी फॉर बॉय करेक्ट है। ठीक है मेरे दोस्त सही है। अगर लेकिन ये तो मान लीजिए ऐसे लगाना है, ये तो फार्मूला बेस्ड हो गया, लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चन दिखे आपको लगाना कैसे, देखते उत्तर की आप कैसे प्राप्ति करोगे। जब इस तरह से क्वेश्चन दिखे मेरे दोस्त देखिएगा ये तो नोट हो गया था ना, देखिए लगाना कैसे है बात समझिए। जैसे अगर इस तरह से क्वेश्चन दिखे कितना है, देखिए 7 प्लस 2 कड़ी में 10, कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसका ऐसा फैक्टर करो जोड़ने के बाद कितना आए 7 आए, 5 प्लस 2 कर सकते हो। अब इसका फैक्टर करो गुणा कराने के बाद देखिएगा कड़ी 5 और प्लस कड़ी 2, कड़ी 5 प्लस देखिएगा समझिएगा, देखिए रुक जाइए ओ बस देखिएगा। अब इसका देखिएगा, अब ऐसा 7 और इसका कितना 10 कड़ी 10 का ऐसा फैक्टर करना है, जोड़ने के बाद 5 2 7 आए, गुणा करने के बाद कड़ी 10 आए। अब देखिए 5 2 7 और 5 कड़ी में और 2 कड़ी 5 दूना 10। ठीक है बालक, अगर यहाँ माइनस चिन्ह होता तो यहाँ माइनस लगा देते, यहाँ प्लस चिन्ह है दोस्तों, यहाँ प्लस लगा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, मतलब ऐसा फैक्टर करना है, जोड़ने के बाद कितना है 7 आए, गुणा कराने के बाद कितना है 10 है, 5 2 7 5 दूना 10 कड़ी में। तो अब देखना है चिन्ह कौन लगेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस होता है यहाँ माइनस। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका बताइए, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका बताइए कमेंट करिए दोस्तों, और थोड़ा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए यार मेरे दोस्त, काहे बिना परेशान करते हो। देखिए लगाइए, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका बताइए, माध्यिका। अब माध्यिका निकालने के लिए पहले इस नंबर को देखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक का है दोस्तों विषम है, तो माध्यिका जब विषम रहेगा तब माध्यिका बराबर का होता है मेरे दोस्त, जब विषम रहेगा तब माध्यिका बराबर होता है n प्लस 1 बटा कितना 2। ठीक है, जब ओड नंबर रहेगा विषम रहेगा तब, ओड रहेगा तब मेरे दोस्त, ओड रहेगा तब विषम। ठीक है, अब इसको आरोही क्रम में लिखो चाहे अवरोही क्रम में लिखो, हम दोस्तों आरोही क्रम में लिखेंगे, असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे दोस्तों, असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे, मतलब कह सकते हो आरोही क्रम, आरोही। अब दोस्तों इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही मतलब होता है दोस्तों बढ़ते क्रम में। अब मेरे दोस्त इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो देखिएगा सबसे छोटा का है 5, उसके बाद का है मेरे दोस्त 8, उसके बाद का है 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 भी है, 19 के बाद 21, 21 के बाद मेरे दोस्त 21 के बाद 21 है 30, हाँ 30 है, फिर बालक 31 है, 31 है नहीं है 31, 41 है, नहीं 34 है 41 है। ठीक है मेरे दोस्त 34 है और फिर 41 है, हो गया 13 नंबर, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही है। ठीक है, अब इसको दोस्तों आरोही क्रम में हम लिख दिए, इसका माध्यिका बराबर मेरे दोस्त फार्मूला होता है n प्लस 1 बटा 2, माध्यिका बराबर फार्मूला n प्लस 1 बटा 2, n वैल्यू कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मतलब हो जाएगा देखिएगा 9 प्लस 1 बटा कितना 2, तो जोड़ दोगे कितना आ गया दोस्तों 10, 9 1 10 बटा 2 कितना 5, ये हो जाएगा 5वां पद। ठीक है, इतना हो जाएगा, इतना पद यहाँ लिख दीजिए, ये हो जाएगा दोस्तों 5वां पद। अब गिन लीजिए 5वां पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां पद का होगा दोस्तों 19, 19 यही आपका का हो गया, आंसर हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, तो माध्यिका बराबर का होता है विषम संख्या कैसे करेंगे, या तो कह सकते हो, या तो आप डायरेक्ट कह सकते हो इसको आरोही क्रम में लिख दीजिए, आरोही क्रम में लिख दीजिए जब दोस्तों कार है विषम रहे, विषम देखिए एक कितना बार है 9 बार है, जब विषम रहे जो मध्य वाला होता है दोस्तों यही आपका का होता है माध्यिका होता है। ठीक है मेरे दोस्त, जो मध्य में रहेगा वही आपका का हो जाएगा दोस्तों माध्यिका हो जाएगा, कब जब विषम रहेगा तब,
है कि नहीं दोस्तों? जब विषम रहेगा सही है, वही का हो जाएगा आपका माध्य का हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 42, 35, 8 से विभाजित हो। बताइए दोस्तों, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो कितना दोस्तों 42, 35 और 28, और यहाँ 28 से विभाजित हो। इसका मतलब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं दोस्तों? एलसीएम पूछ रहा है। अब इसका एलसीएम निकालोगे मेरे दोस्त, एलसीएम निकालोगे आएगा कितना? देखिएगा 42, 35 और 28 का अगर एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालना सिखा दें। पहले जो सबसे बड़ा है इसको तोड़िए। 2 गुणे 42 को हम तोड़ रहे हैं, देखिएगा 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 3 6 7 42। ठीक, अब 35 को तोड़ रहे हैं, यहाँ 5 गुणा करा दिए, 7 5 35। अब 28 तोड़ रहे हैं, देखिएगा 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है दोस्तों, 2 का और गुणा करा दीजिए, 2 दूना 4 7 28 हो गया। अब सारे गुणा कराइए, पूरा गुणा करा दोगे मेरे दोस्त तो कितना आ जाएगा? है देखा 2 3 6 7 42, 5 दूना 10, 410 नहीं कितना देखिएगा 2 3 6 7 42, 5 दूना 10, 42 गुणे 10 मतलब 420। यही आपका सबसे छोटी संख्या हो जाएगी दोस्तों 420। वह यही कहा गया ना, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 42, 35 और 28 से विभाजित हो। मतलब इन तीनों का एलसीएम ले लोगे दोस्तों, वही सबसे छोटा नंबर होगा जो इनसे डिवाइड होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 420। एक तो तरीका है ए लगाने का, और दूसरा तरीका है लगाने का दोस्तों जब बड़ा नंबर दे देगा, जब बड़ा नंबर ये 42 35 के बजाय बहुत बड़ा बड़ा नंबर देगा तो आपको कैसे लगाना है ए बता दे रहे हैं ना। तब लगाना है दोस्तों मेरे जीटीओ। जीटीओ एक मेथड होता है, गो थ्रू ऑप्शन। जीटीओ ना देखिएगा मेरे दोस्त क्या होगा? जीटीओ गो थ्रू ऑप्शन। अब देखिएगा इसमें ऑप्शन कैसे निकालना है। जैसे ये देखिए 42 है, एक का 7 छंग 42, 35 है तो देखिए कितना 7 5 35, कितना 7 5 35। ठीक, 28 है तो कितना 7 चौका 28। इसका मतलब इसमें सब में 7 का भाग जा रहा है, तो जो यहाँ ऑप्शन होगा उसमें 7 का भाग जाएगा मेरे दोस्त। तो कहा 444 7 भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 445 450 में देखिएगा 440 में 7 का भाग नहीं जाएगा, 450 में भी 7 का भाग नहीं जाएगा, 380 में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। 7 का भाग सिर्फ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 420 में 7 छंग 42। ठीक है मेरे दोस्त, तो ऐसे ही आपको डायरेक्ट एक क्लू देख के पकड़ लेना है मेरे दोस्त। का देख के? क्लू देख के, जो आपको समझ में आए। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 7। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ जो 27, 45 और 40 से का हो दोस्तों विभाजित हो। बताइए, कमेंट करिए आंसर, तुरंत कमेंट करिए। देखिएगा वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो 27, 45 और 40 से विभाजित हो। देखिएगा दोस्तों इसको लगाना कैसे बताइए। देखिएगा जो सबसे बड़ा है पहले उसको हम तोड़ेंगे। 45 को तोड़िए, 3 गुणे 3 गुणे 3 त्रिक्का 9 पचे 45। ठीक, इसको उठा लिए 3 गुणे 3 गुणे 3 त्रिक्का 9 पचे 45। अब 40 को उठा ले रहे हैं। 40 का देखिएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 5 40। ठीक, अब इसको उठा ले रहे हैं 27 को। देखिएगा यहाँ पर हम 3 से गुणा करा दें। देखिएगा 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27, ये भी हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसका एलसीएम निकाल लोगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? एलसीएम हो जाएगा 1080। इसका एलसीएम का हो जाएगा मेरे दोस्त 1080। अगर ये पूछा गया होता वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 27, 45 और 40 से विभाजित हो तो 1080। लेकिन इसमें यह कहा गया है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ जो 27, 45 और किससे दोस्तों 40 से का हो दोस्तों मेरे डिवाइड हो। अब देखिएगा अगर हम कहें इसका जोड़ा बना दे, 2 दूना 4, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गया। अब इसका जोड़ा बना दे दोस्तों 3 त्रिक्का 9, ये पूर्ण वर्ग संख्या बच गया। तो दोस्तों ये भी बन गया 3 त्रिक्का 9। तो बच का रहा है यहाँ अगर दोस्तों एक 3 और होता ये भी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता। यहाँ अगर एक 5 और होता ये भी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता। अगर यहाँ एक 2 और होता ये भी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता। तो दोस्तों हम यही इसका भी तो हम किसका गुणा कराएंगे? 3 2 5 का अगर हम गुणा करा दे रहे हैं 1080 में तो दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। फिर समझिएगा एक जोड़ा बन गया पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। यहाँ देखिए एक जोड़ा बन गया पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। लेकिन 3 में और एक 3 होता पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता।
5 में और एक 5 होता तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता, 2 होता और एक 2 होता दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता। मतलब इसमें कहा गया किससे और एक्स्ट्रा गुणा करा दिया जाए, यही 3, 5, 2 और एक्स्ट्रा होते हैं दोस्तों, यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता। तो वह पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, तो पूर्ण वर्ग संख्या दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या अगर आपको निकालना है तो 1080 में किसका गुणा कराएंगे, इसका गुणा कराएंगे। कितना, 3 गुणे 5 गुणे 2। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। अब इसका गुणा करा दोगे मेरे दोस्त, देखिएगा है 5 दूना 10 आ गया, है 8 तिरिक 24। तो यूनिट डिजिट मेरे दोस्त 4 आना चाहिए, इसके पहले 0 आना चाहिए, डबल 0। देखिएगा 5 दूना 10, यहाँ एक 0, देखिएगा कैसे निकालना है मेरे दोस्त। देखिएगा 5 दूना 10, 0 आएगा, एक 0 ए है, ये देखा 3 8 तिरिक 24, 400 किसके यूनिट डिजिट है, ऑप्शन नंबर बी के। ठीक है मेरे दोस्त, या तो नहीं समझ पा रहे हो, इसका डायरेक्ट गुणा करा दोगे तो आएगा कितना, 32,400। 32,400 दोस्तों वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 27, 45 और 40 को डिवाइड करेगी। ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड सवाल है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसको लगाइए 8वां। 1 से लेकर 100 तक सभी सम संख्याओं की यदि आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य होंगे। 1 से लेकर 100 तक सभी सम संख्याओं को गुणा कर दिया जाए तो बताना है अंत में कुल कितने शून्य होंगे। कमेंट करिए, तुरंत आंसर देखते हैं किसका आंसर आता है। कमेंट करिए, कमेंट करिए, बताइए। देखिएगा 1 से लेकर 100 तक अगर निकालना है कुल सम संख्या, 1 से लेकर 100 तक सम संख्या वाली बात किया जाए तो 2 गुणे 4 गुणे 6 ना बालक, 6 8 10 डैश 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 96 98 100। ठीक है मेरे दोस्त, सही है। अब 1 से लेके 100 तक अगर देखा जाए तो कुल कितनी सम संख्या होंगी, तो 100 में 2 से भाग दे दो, कुल कितनी सम संख्या होगी मेरे दोस्त, 50 सम संख्या होंगी। 1 से लेके 100 तक कुल कितनी सम संख्या होगी मेरे दोस्त, कितनी, 50 सम संख्या। कैसे पता चला, 1 से लेकर 100 तक कुल 100 संख्या होती है, लेकिन कुल सम संख्या पूछा गया, हर दूसरी संख्या सम संख्या होगा दोस्तों, इसीलिए हम 2 से भाग दे दिए। 1 से लेकर 100 तक कुल 50 सम संख्या होंगी। अब हमें क्या बताना है, शून्य। शून्य प्राप्त करने के लिए हम 50 में दोस्तों किसके भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। अब क्यों हम 5 से भाग देते हैं ये सुन लीजिए, क्योंकि जब तक 2 और 5 का गुणा नहीं होगा तब तक मेरे दोस्त शून्य प्राप्त नहीं होगा। देखा 5 दूना 10, मतलब कह सकते हो 2 5 का गुणा कराइए या उससे गुणा कराइए जिसमें 2 और 5 इन्वॉल्व हो, जैसे 4 और 15। देखिए 5 इसमें भी है 15 में, और 4 में 2 है, तो 15 चौका 60, अब 0 आएगा। अन्यथा दोस्तों जिसमें ना अकेले 5 से आप ना 5 का, अगर जिसमें 2 नहीं इन्वॉल्व है, अगर आप चाहे जो नंबर में गुणा करा लोगे कभी शून्य आएगा नहीं। जैसे 7 में गुणा कराओ, 9 में गुणा कराओ, 3 में गुणा कराओ, कभी शून्य आएगा नहीं। तो शून्य प्राप्त करने के लिए 2 और 5 का गुणा होना अनिवार्य है। तो हम इसमें दोस्तों 5 का कहे बिना भाग देते हैं, क्योंकि देखिएगा 2 4 6 8 10, क्योंकि हर दूसरी संख्या 2 से डिवाइड है, हर दूसरी संख्या 2 से डिवाइड है, लेकिन इसमें देखिए हर 5वीं संख्या 5 से डिवाइड है। तो जिसका नंबर कम रहेगा इसीलिए दोस्तों 5 से भाग दिया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा जैसे हम कहते हैं 2 और 2, और यहाँ देखिएगा और एक 2 लिख दे रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ देखिए ये 5 5 2 बार है। अब इसका गुणा कराओगे 5 दूना 10, अब इसका गुणा कराओगे 5 दूना 10, यहाँ 0 यहाँ 0। अब 2 का कहाँ अकेले गुणा करा, इसमें सॉरी यहाँ कुलेक्ट हो गया, इसका इसमें ले जाइए, ये इसमें। अब इसका गुणा बालक किसमें करा दिए 5 दूना 10, इसका गुणा इसमें करा दिए 5 दूना 10। अब 2 बचा, 2 का अकेले कहाँ गुणा करा, 2 अकेले गुणा करके मतलब 0 प्राप्त ही नहीं कर सकता ना, इसीलिए हर दूसरी संख्या 2 से डिवाइड है, हर 5वीं संख्या 5 से डिवाइड है। तो जिसका नंबर कम रहेगा उसी से भाग देना है आपको। ठीक है, अब इसमें भाग दे दिए मेरे दोस्त, कितना बार जाएगा, 10 बार जाएगा ना, 10 × 5 = 50। अब 10 में फिर 5 से भाग दिए मेरे दोस्त, 2 बार जाएगा। कब तक भाग आपको देना है मेरे दोस्त,
कब तक भाग देना है, जब तक ये यहाँ जो नंबर जो है 5 से कम ना प्राप्त हो जाए, ठीक है, 5 से कम ना प्राप्त हो जाए। अब इसको जोड़ दो, 10 2 12, तो आप कह सकते हो 1 से लेकर 100 तक सभी सम संख्याओं का दोस्तों गुणा कराओगे तो अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे मेरे दोस्त, तो 12 शून्य प्राप्त होंगे। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय करेक्ट है, ठीक है, सही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसको लगाइए, अंडर रूट 36 का परसेंटेज का है। बहुत तगड़ा सवाल है, हाँ बोलो। इसको हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त 36/100। अब यहां से निकलेगा 6/10, ठीक है, 6/10। अब ऑप्शन पा जाइए। अब आपको लगता होगा इसमें भाग दे दोगे 0.6 परसेंटेज आ जाएगा, यही सही होगा, ये गलत है, ठीक है। हम कहेंगे आपको, अगर हम कहें 1% की वैल्यू, आप कहोगे 1/100, 1% की वैल्यू, ठीक है, 1% की वैल्यू 1/100 होगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो इसी तरीके से 6/10% की वैल्यू 60 हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अगर हम कहें आपको अगर हम कहें आपको 10% की वैल्यू, तो आप कहोगे 1/10, फ्रैक्शन मान 1/10, ठीक है। इसी तरीके से मेरे दोस्त यहाँ 6/10 की वैल्यू तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 60%, कितना हो जाएगा 60%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय आपका करेक्ट है, ठीक है। बहुत तगड़ा सवाल है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। किसी टंकी की 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है, तो टंकी की धारिता बताइए। एक टंकी है बालक जिसका 3/4 भाग का हुआ है, भरा हुआ है, उसमें से 30 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो टंकी खाली हो जाती है। अब एक टंकी है मेरे दोस्त, टंकी है, ये 3/4 भाग भरा हुआ है, मान लीजिए यहाँ तक भरा हुआ है। जब आप 30 लीटर पानी निकाल रहे हो दोस्तों, तो 30 लीटर पानी निकालो तो टंकी पूरा का हो जा रही, खाली हो जा रही। मतलब कह सकते हो 3/4 भाग बराबर कितने के, 30 लीटर के। 3/4 भाग बराबर 30 लीटर के, तो पूरा एक भाग बराबर मेरे दोस्त 30 गुणे 4/3, ठीक है, ऐसे तिक्का पूरा हो जाएगा। अब कटा दीजिए, 3 से 3 कट गया, यहाँ 3 कटा दोगे, 10 चौका 40 लीटर। टंकी कितने लीटर की थी दोस्तों, उसकी धारिता 40 लीटर। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट करेक्ट, ठीक है मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस सवाल को लगाइए मेरे दोस्त। ए एक कार्य को 21 दिन में कर सकता है, एक कार्य को 21 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है, तो बी द्वारा उसी कार्य को अकेले समाप्त करने के लिए अपेक्षित दिन का होगा। कमेंट करिए आंसर, कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। कमेंट करिए, कमेंट करिए मेरे दोस्त। देखिएगा ए बी सी है ना, नहीं ए बी है, सिर्फ ए हो गया मेरे दोस्त, ए हो गया बी। बी ए से 40% अधिक कुशल कारीगर है, तो अगर ये 100 होंगे, ई होगा कितना 140, ठीक है। अब इसको कटा दीजिए किससे, 20 से, 20 पंजे 20 सत्ते, ठीक है। ए इनका का है मेरे दोस्त, क्षमता है, का है, क्षमता है, सही है। यही देखिए, ए एक कार्य को 21 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है, तो अगर ये 100% होंगे, ये कितना होगा 140, हम कटा दिए 20 से, 20 पंजे 20 सत्ते। एक का हो गया इनका, क्षमता निकल गया। और दिन का हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा, यही बदल जाएगा, कितना हो जाएगा 7 और 5, क्योंकि अगर आपकी क्षमता अधिक है तो आप कम समय में कार्य करोगे, आपकी क्षमता कम है तो आप ज़्यादा समय लोगे कार्य करने में। तो कह सकते हो क्षमता और समय, मतलब क्षमता और दिन, समय जिसे कहा जाए, क्षमता और दिन या समय एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। मतलब अगर क्षमता कम लग रही है दोस्तों तो दिन अधिक लगेंगे, और दिन अधिक लग रहा है क्षमता कम है, जब क्षमता आपका अधिक है तो दिन कम लगेंगे, ठीक है। तो कहा गया है ए उसी कार्य को 21 दिन में कर रहा है, ए का कितना आ गया दोस्तों, दिन कितना है 7 यूनिट, तो 7 यूनिट बराबर मेरे दोस्त 21 के, तो एक बराबर कितने के, 7 × 21 3 के, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, बी कितना है दोस्तों 5 यूनिट, तो कितना 1 बराबर 3 के, 5 बराबर कितने, 3 गुणे मेरे दोस्त कितने के 5 के, तो 5 3 15 दिन में,
ठीक है। बी स्क्वायर को कितने दिन में करेगा मेरे दोस्त? 15 दिन में। देखिएगा क्षमता और समय एक दूसरे के विलोमा अनुपाती होते हैं, दिन या क्षमता जो भी समय कहो। तो यहाँ 7 आज देखिए ये 5 है, ये 7 है, बदल जाएगा 7 और 5 हो गया। तो देखिएगा एक कितना दिन लिया है दोस्तों? 21 दिन। तो 7 यूनिट बराबर 21 के, 1 बराबर मेरे दोस्त कितने के? 3 के। तो 5 बराबर कितने? 5 बराबर कितने के? 3 गुणे 5 के, तो 15 दिन के। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट दोस्तों का है करेक्ट। नेक्स्ट इसको लगाइए। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा। एक कार 10 किलोमीटर की दूरी को 12 मिनट में तय करता है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा का कर दिए जाए, कम कर दिए जाए, तो यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? कितना कम कर दिया जाए दोस्तों? 5 किलोमीटर का कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए। तो देखिएगा पहले हम क्या निकाल लें? चाल। तो चाल बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? चाल बराबर होता है दूरी बटा का समय। तो हमें चाल निकालना है मेरे दोस्त। तो दूरी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं, दूरी है 10 किलोमीटर, समय कितना है मेरे दोस्त? 12 मिनट। ठीक है। ये देखिए एक का है किलोमीटर प्रति घंटा में, नहीं, एक कार 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। तो हमें चाल निकालना है। एक का है किलोमीटर में, एक का है दोस्तों मिनट में है। मिनट में है तो इसमें दोस्तों भाग नहीं जाएगा, क्योंकि भाग कब जाएगा? जब मात्रक समान होगा। इसमें हम किससे भाग देंगे? 60 का। 1 किलोमीटर में हो गया, एक का हो गया 60 भाग दे दो, एक इसमें हो जाएगा दोस्तों घंटे में। तो ये बालक ये ऊपर गुणा हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हो? 10 गुणे 60 बटा कितना? 12। तो 12 का नम 12, 12 पंजे 60, कितना आ गया दोस्तों? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपकी चाल हो गई। अब कहा जा रहा है चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिए जाए, यह दूरी कितने समय में तय कर लेगी? अब हमें समय निकालना। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरिया कितना है? यही 10 ही है। दूरिया कितना है मेरे दोस्त? 10 ही है। लेकिन चाल कितना है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर देना दोस्तों? कम कर देना है। कितना आएगा दोस्तों? यहाँ 45 आएगा। ठीक है। अब कटा दीजिए मेरे दोस्त। अब इसको कटा दोगे 5 से, 5 दूना 10, 5 9 45। आंसर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हम अगर किसमें है? मिनट में है ना, मिनट में है। तो हम क्या करेंगे? इसमें अगर हम 60 से गुणा करा दें मेरे दोस्त, 60 से गुणा करा दें, तो 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, सही है। तो कितना आ गया? 40 बटा 3। अब 40 बटा 3 का मतलब कितना? 13 सही 1 बटा 3। 13 सही 1 बटा 3 का मतलब कितना? 13 मिनट हो गया। हाँ, 13 मिनट हो गया। कितना आया मेरे दोस्त? 13 मिनट आ गया। अब 1 बटा 3 को हम सेकंड में चेंज कर लें। 1 बटा 3 गुणे कितना? 60 से गुणा करा दें, तो 3 का नम 3, 3 दूना 6, मतलब 20। कितना है मेरे दोस्त? 20। तो कितना? 13 मिनट 20 सेकंड। यही मेरे दोस्त आंसर आ गया, 13 मिनट 20 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा मेरे दोस्त। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। दैट्स ऑल, थैंक यू।